नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पौनीकर आपका मेरे भाग्य चक्रदी भर्जुन टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और चलित महाकुंभ पर्व के समाप्त होने वाला है तो उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। करोड़ों लोगों ने यहाँ आज स्नान किया गया। आपका ये पूर्व जन्म के फल थे या कुछ पुण्य थे जो आपको स्नान प्राप्त हुआ। जिनको नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं कि उनके द्वारा कोई पाप हुआ है वो भी घर पे रह करके यदि स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं। गंगा जल लेकर के मैं स्नान के दिन अपने बाल्टी में डाले, सब तीर्थ संकल्प करें अपने नाम और गोत्र का और ध्यान करें तीर्थों का और उसके तत्पश्चात वो स्नान करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कुंभ स्नान छूट गया तो और बाकी सब कुंभ स्नान छूट जाएंगे। और भी अभी कुंभ लगने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें। इसके बाद जो कुंभ लगेगा, अभी जो कुंभ लगा था इसकी एक प्रक्रिया है जो शुरू होती है जब सूर्य मेष राशि में रहता है और जो देवगुरु बृहस्पति है वो कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो तब कुंभ की शुरुआत होती है जो हरिद्वार से होता है। ऐसा है, कुंभ की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। कुंभ की शुरुआत ऐसे हुई कि समुद्र मंथन के समय जो काफ़ी सारे मूल्यवान रत्न निकले, माता लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकले, और जो इंद्र को प्राप्त हुए, उसके साथ हलाल विष भी निकला था, उसके साथ अमृत कलश भी निकला था। अमृत कलश जो निकला था उसको जो धन्वंतरी जी है वो लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत प्राप्त करने के लिए देव और दानवों में युद्ध किया गया, काफ़ी उनके पीछे लगे। तो उनमें से कुछ जो बूंदे अमृत की हैं वो पृथ्वी पे कुछ स्थानों पर गिरी, जहाँ पे हरिद्वार में हरिद्वार है, इलाहाबाद है, उज्जैन में अवंतिका नगरी में, और उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता है। और उसके बाद में जो त्र्यंबकेश्वरम गौतमी नदी, उसमें से 4 स्थानों पर गिरे। तो भगवान विष्णु द्वारा इसको महापुण्य क्षेत्र कुंभ, क्योंकि कुंभ में से अमृत छलका था इसलिए उसे इस स्थान पे कुंभ लगने का जो है शास्त्रों में बताया गया है। इसका ज्योतिषीय आधार ये है कि इस जो पवित्र कर्म है वो सभी हम देवगुरु बृहस्पति से देखते हैं। इवन कि किसी का विवाह का समय लगन निर्धारण करना है, कोई पूजा करना, अनुष्ठान करना है, तो हम ज्योतिष के इसमें हम बृहस्पति को देखते हैं, उसकी स्थिति को देखा जाता है, विवाह आदि जो भी शुभ कार्य है उसके लिए। और जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो तब से कुंभ का आरंभ होता है। यह जो कुंभ होता है यह 12 वर्षों में एक बार लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्षों में लगता है। तो इसमें जो जब देवगुरु बृहस्पति जब पूरे अपना एक चक्र पूरा करके कुंभ राशि में आते हैं, तब 12 बाद एक कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इसमें जब प्रथम कुंभ आरंभ होता है हरिद्वार से, जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्यदेव मेष राशि में रहते हैं, तो तभी कुंभ का आरंभ होता है। और इसके बाद में जो इलाहाबाद का जो कुंभ लगता है वो लगता है जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब वहाँ पे इलाहाबाद में कुंभ लगता है। और जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और जो सूर्य देव है वो मेष राशि में होते हैं, तब जो कुंभ लगता है अपने उज्जैन में अवंतिका नगरी में, महाकाल की नगरी में लगता है। इसी प्रकार से ये क्रम चलता है। और जो यहाँ छूट गए थे वहाँ पे जाके अब स्नान कर सकते हैं। और इसका ज्योतिषीय आधार ये है कि ये जो सौरमंडलीय जो संरचना है उस समय एक ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब गंगा स्नान करते हैं वहाँ पे त्रिवेणी संगम या कोई भी स्नान करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्र अनुसार इसको इस प्रकार बताया गया है, जो कुंभ स्नान का फल बताया गया, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा पुरे कुंभ स्नाने ही तत्फलम। प्रयागराज संगम तटे कुंभ पर्व मुख दक्ष धर्म ध्यान स्नान की महती महिमा लक्ष्य साधु संत मठ ते प्रति उत्साहित अनुदान भारत भूमि धर्म की नर नारी स्नान। अर्थात ये जो गंगा स्नान का जो कुंभ में जिन्होंने स्नान किया उनको अश्वमेघ
सहस्त्र अश्वमेध के बराबर फल प्राप्त होता है। वाजपेयी जो 100 यज्ञ होते हैं उसके बराबर फल प्राप्त होता है। जो 1 लाख प्रदक्षिणा की जाती है उसके बराबर भी फल प्राप्त होता है। ये सभी चीज़ कुंभ स्नान के से फल प्राप्त होता है इन सब चीज़ों का। और यहाँ पे जो दान करते हैं उसका भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो अब जो अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि पे है। तो मैं सभी चाहूँगा कि कल जो है शिवरात्रि, आज देख रहे हो तो आज है, आप भी अपने इसे घर पे स्नान कर सकते हैं। यदि जो भी गंगा लेके आएगा उनसे आप गंगा जी लें और अपने जो नहाने के स्थान है उसमें बाल्टी में डाल करके उसमें ऊपर फिर जल ले करके तीर्थों का ध्यान करके हाथ में संकल्प ले करके करें और प्रार्थना करें कि जब भी कुंभ लगे अगले वर्ष आपका ऐसा सहयोग बने कि आप वहाँ जाके स्नान अवश्य करें। तो ये कुंभ स्नान की महत्ता हो गई। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। देखिए, प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, परंतु ये जो शिवरात्रि है खास करके विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो शिव और शक्ति का संगम जो होता है वो शिवरात्रि कहलाता है। देखिए, तंत्र शास्त्र है तो हर शास्त्र धर्मशास्त्र है, इसमें इसकी विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कि शिव जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है और निराहार होकर के और मेरा पूजन करता है उसकी मैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। और यदि निराहार तभी रहें जब यदि आप स्वस्थ हो। एक तो भगवान भोलेनाथ है, वैसे एक जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। और अब मैं बात करूँगा अगली कि इसकी महत्ता क्या है। देखिए, शिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन की रात्रि कही गई है और इसमें जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, देखिए शास्त्रों में लिंग का आकार एक नाभि की संरचना और एक प्रकार बताया गया है। तन और जो शक्ति है उसको योनि के रूप में दर्शाया गया है। जैसे माता कामाख्या है, वहाँ पे सती की योनि गिरी थी तो वहाँ पे योनि पूजन होता है। देखिए, ये एक नाभि की ऊर्जा है, ये संसार पूरे एक ऊर्जा के रूप में चलता है। जब स्त्री और एक पुरुष का जब मिलन होता है तो उससे एक ऊर्जा निर्माण होती है। उसी प्रकार से इसके 2 भाग है तंत्र शास्त्र में वहाँ योनि पूजा को विशेष महत्व दिया, जहाँ स्त्री को विशेष महत्व दिया है। वहीं योग शास्त्र में मनुष्य द्वारा योग करके अपने ही अंदर वो परम आनंद की प्राप्ति को कहा गया है। देखिए, इसमें एक जो संभोग से समाधि की ओर बोला गया है तो उसका अर्थ दोनों शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। पहला शास्त्र ये बोलता है तंत्र शास्त्र की किसी स्त्री के साथ में संभोग करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे मंत्रोच्चार क्रिया की जाती है तंत्र में, तो उससे मंत्र सिद्धि प्राप्ति होती है और आनंद की परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो मैंने पंचमकार बताया भी था लास्ट ईयर एक वीडियो में, उसके भी वीडियो की लिंक मैं अवश्य डालूंगा शिवरात्रि के समय में। और जो योग शास्त्र बताता है कि ये जो रात्रि होती है, हमारा जो यहाँ हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, अनाहत, स्वादिष्टान, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ऐसे 7 चक्र होते हैं। तो हमारे जो मूलाधार होता है गुदा और लिंग के बीच में, वहाँ एक मूलाधार चक्र होता है, इनमें 4 पंखड़ियाँ होती हैं। तो उसके अधिष्ठात्र भगवान गणपति को माना गया। वहीं जो देवी स्वरूप माता पार्वती होती है, वहाँ पे कुंडलिनी शक्ति को देवी का स्वरूप माना गया, जो ऐसे सर्प के जैसे 2.5 या 3 फीट की वो ऐसे राउंड कुंडली बना करके बैठी होती है। जब हम कोई गुरु दीक्षा प्राप्त, गुरु मंत्र प्राप्त होता है, पूर्व जन्म के जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उसके अनुसार जो हमको गुरु मंत्र मिलता है, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति मतलब जागृत होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। अर्थात देखिए, इसका एक कारण बताता हूँ क्यों, क्योंकि माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठिन तपस्या की गई थी। शिव समान उनको पति चाहिए था। उसी प्रकार से जब नीचे से ऊपर की ओर उठना एक क्रिया कहलाती है और ये यौगिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई है। यदि शास्त्र था समाधि की ओर अग्रसर होता है ईश्वर तत्व को प्राप्त करना, और जो रस मतलब जो होता है ब्रह्मांड से रस आता है उसके परम आनंद को प्राप्त होता है, अमृत के समान उसको प्राप्त आती है, उसमें तेज आता है व्यक्ति में, तो ध्यान साधना कही गई है। वहीं जो लिंग है, लिंग के कई प्रकार बताए गए थे। जो लंकेश्वर रावण थे, महाप्रतापी जो रावण थे, उनके द्वारा जो कहा गया था, जो
माफ़ कीजिएगा, उनके द्वारा शिव तांडव रचित स्तोत्र का पाठ किया गया था और भगवान शिव के द्वारा उनको आत्मलिंग दिया गया था। यहाँ तक ये बताया गया कि हमारी जो आँखों में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो उसको लिंग की संज्ञा दी गई है। इवन कि हमारे जो ये अंगूठा है, शास्त्रों में कहा गया था यदि शिवलिंग नहीं था आप इसको भी शिवलिंग मान करके अभिषेक कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 3 रेखाएँ होती है ये अंगूठे में, अंगूठे को भी आप कर सकते क्योंकि इसके नीचे शुक्र पर्वत होता है। शुक्राचार्य जी के जो गुरु थे वो शिव ही थे और उनको पुत्र भी माने गए हैं। तो आप अंगूठे को मान करके भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो। और लिंग का अर्थ होता है कि एक प्रकार, जैसे स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग बताया गया है। तो लिंग का अर्थ एक प्रकार होता है। लिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे आत्मलिंग हो गया, वैसे मूलाधार में जैसे किसी को हम पार्थिव लिंग के पूजन करते हैं, चांदी के लिंग की, ऐसे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की धातुओं के लिंगों की मतलब बना करके शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक किया जाता है। पारादेश्वर शिवलिंग का भी विशेष अभिषेक किया जाता है तो सर्व मनोकामना के लिए। तो उसमें पार्थिव पूजन काफ़ी विशिष्ट बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाते हैं तो इससे आपका मूलाधार का संबंध मंगल से होता है। तो मंगल जो आपके रोग रिपुरण उसको आप दूर करते हैं, क्योंकि जो भी हमको बीमारी होती है वो मूलाधार के गड़बड़ होने से ही होती है। तो अलग अलग इसमें चक्रों का अलग अलग महत्व बताया है। और जहाँ बात रही योनि पूजा की, तो तंत्र शास्त्र में योनि पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पंचमकार जिसमें बताया गया है मास, मैथुन, मीन, मुद्रा, इसमें पंच प्रकार मकार बताए गए हैं। तो ये जो हम इस दिन पूजन करते हैं तो पंचमकार के द्वारा किया जाता है, अर्थात इसमें कंट्रोल किया जाता है। हमारे जो पंच कर्मेंद्रियाँ हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना देखा जाता है। और जितना हो सके आप किसी मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का या जो भी आपके गुरु मंत्र का। रात्रिकाल महानिशा काल होती है और शिव शक्ति के मिलन की रात्रि कही गई है। तो इसमें 4 प्रहर का जैसे पूजन करते हैं अच्छा ब्रह्मचर्य से लेकर के, तो आपको ब्रह्म वर्चस्व की शक्ति प्राप्त होती है। और ब्रह्मचर्य था ब्रह्मा के जैसे चर्या होना, तो वैसा आपको तेज प्राप्त होता है। जो लोग 16 सोमवार नहीं कर पाते वो ये 4 प्रहर जो शाम के समय होते हैं शुरुआत, तो अगले सुबह तक चलते हैं। तो वो प्रहर में आप शिव का पूजन करें, नमः शिवाय का जप करें, या जो आपको मंत्र और भी कोई पता है तो उसका आप जप कर सकते हो, शिव का पूजन करें। और जो भी आपकी मनोकामनाएं वो भगवान शिव अवश्य पूरे करेंगे। जहाँ और एक और बात की जो शिव और शक्ति की मिलन की रात्रि बताई गई है, तो हमारे यहाँ आज्ञा चक्र में शिव का स्थान और पार्वती का स्थान बताया गया है। वहाँ पे ध्यान किया जाता है योगी को द्वारा। और जो हमारी अंदर से जो ध्यान करने पे जो ऊर्जा उठती है, जैसे हर मनुष्य में काम भावना होती है, मतलब मैथुन वगैरह क्रिया करने की इच्छा होती है, उसका योगी को द्वारा शक्ति को उठा करके शिव से मिलाया जाता है और अंदर ही आनंद की प्राप्ति की जाती है। इसमें वीर्य को अर्थात अपना जो तेज है उसको संभाला जाता है। वहाँ अन्य इसमें स्त्री के इसमें स्खलित होना और मतलब शरीर का नाश होना बताया गया है। वहीं इसमें जो है अपने अंदर स्वयं के ऊपर इंद्रियों पर कंट्रोल करना योग शास्त्र में बताया गया है। इसके लिए ये रात्रि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस रात्रि का विशेष भी महत्व है और अपनी मनोकामना अवश्य पूरी करें। और हो सके तो एक प्रयोग बता रहा हूँ, यदि आप अपनी मनोकामना 5 जगह की जो शुद्ध पवित्र 5 जगह हैं, या जैसे पवित्र पेड़ है जो उनके नीचे की मिट्टी ला करके उसका शिवलिंग का निर्माण करो, गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। और इसमें इस दिन रुद्राभिषेक की भी विशेष महत्ता है, तो शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें इसे ब्राह्मण के द्वारा बुला करके। और चारों प्रहर आप इसका पूजन करें तो मेरी ऐसी कामना है भगवान शिव से कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। और यदि प्रोग्राम पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य लोगों के साथ भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं भविष्य में आने वाले और भी ऐसे रोचक जानकारी के लिए। नमस्कार।